7 महीने बाद आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। 50% सीटों की होगी बुकिंग। कोरोना संक्रमण रोकने का पूरा ख्याल। मुंबई में देर रात से तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। पानी से लबालब हुई सड़कें, घरों में घुसा पानी। बरसात के बाद तेज बहाव में बहे कई वाहन। अब 17 अक्टूबर को अड्डा पीलूपुरा में होगी गुर्जरों की महापंचायत। कर्नल किरोड़ी बैंसला सहित प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। मांगे पूरी नहीं होने पर गुर्जरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। सीएम गहलोत आज भी राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। जयपुर जिले की 17 तहसीलों के लिए होगी शुरुआत। शाम को लेंगे सीएम सलाहकार परिषद की बैठक। निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में होगी मैराथन बैठक। चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा टिकट, लोकल को ही मिलेगी प्राथमिकता। हाथरस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। कल टीम ने पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से की पूछताछ। टीम पीड़िता की भाभी से भी घर पर ही पूछताछ करेगी। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार ने सभी पहलुओं का जवाब देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वो सीबीआई जांच की निगरानी करे, जांच पूरी होने की समय सीमा भी तय करे। हाथरस में 4 साल की बच्ची से रेप, रिश्तेदार ने टॉफी खिलाने के बहाने गलत किया काम। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची को इलाज और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। जेडीयू ने पार्टी के 15 नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। ये नेता टिकट नहीं मिलने पर दूसरे राजनीतिक दल से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नेपाल की खास दिलचस्पी। जानकारों की माने तो बिहार की राजनीति का नेपाल से व्यापारिक संबंधों पर असर दिखाई देता है। यही कारण है कि नेपाल का व्यापारी वर्ग बिहार चुनाव पर नजर बनाए हुए है। कोरोना काल में महाराष्ट्र में मंदिर न खोलने पर राजनीति तेज। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में पवार ने राज्यपाल की भाषा पर उठाए सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज। कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राव की एंट्री हुई। कांग्रेस की ओर से उन्हें बिहार की चुनावी दंगल में उतारा जा रहा है। रिहा होते ही बोली महबूबा, दिल पर वार करता रहा काले दिन का काला फैसला। 370 के लिए संघर्ष होगा। सुशांत मामले की जांच को लेकर ईडी फिल्म मेकर दिनेश विजयन के घर और ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। दिनेश विजयन के साथ सुशांत ने फिल्म राब्ता में काम किया था। इस फिल्म को लेकर की गई पेमेंट सवालों के घेरे में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया। ये केस तुमकुर की एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर किया गया है। दरअसल कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट के जरिए किसान विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा था, जिसको लेकर यह केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के हर स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अब पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सर्वे और आकलन के आधार पर ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना। 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदेगा भारत। विदेशों से ऑक्सीजन खरीदने की सरकार ने बनाई योजना। प्रदेश में होगी 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। सीएम गहलोत ने लगाई फाइल पर मुहर। क्रमोन्नत विद्यालयों में भी 2,489 नए पद सृजित। निकाय चुनाव के लिए पीसीसी की वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन। 23 बिंदुओं में दावेदार को देनी होगी जानकारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की शुरुआत। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। स्कूल फीस तय करने की जिम्मेदारी सरकार को दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 72 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,10,586 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह भी कि रिकवरी मामलों की संख्या 63 लाख तक पहुंच गई है। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 8,26,000 पर आ गई है। रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना से 2 बार संक्रमित होने के बाद मौत का दुनिया में पहला केस सामने आया। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 88,000 करोड़ रुपए दिए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। दौसा के बांदीकुई में गुरुजनों की लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कोरोना काल में नियमों की उड़ रही थी धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के एक साथ पढ़ रहे थे विद्यार्थी।
अज्ञात कारणों के चलते मसूदा के देवमाली ग्राम पंचायत में एक चारे के बाड़े में अचानक लगी आग। आग से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस ने ऑनलाइन चने की चूरी खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर ऑनलाइन खरीद के बाद भी भुगतान नहीं करने का आरोप है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांगों को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू में करीब 11 महीने बाद किसी प्रवासी का चार्टर्ड प्लेन हवाई पट्टी पर उतरा। कानपुर के खेमका परिवार के सदस्य चार्टर्ड प्लेन से आए, जिसका युवा शिक्षाविद आकाश मोदी ने स्वागत किया। कोविड-19 जन आंदोलन को लेकर जसवंतपुरा कस्बे में जन जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, विकास अधिकारी सुनीता परिहार, नवनिर्वाचित सरपंच चंपा देवी सहित कई लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता दीप सिंह शेखावत और उनके बेटे पर हुए हमले के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग तेज है। इसी मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर एसपी से मिला और ज्ञापन दिया। मेड़ता सिटी के ग्राम रैन के पास रेलवे फाटक के पास एक युवक और एक युवती ट्रेन के आगे कूद गए। युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं युवती गंभीर रूप से घायल है। युवती को मेड़ता चिकित्सालय लाया गया, जहां से अजमेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत खादी के मास्क वितरित किए गए। जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने मास्क पहनने की अपील की। ब्यावर शहर के पाली बाजार क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान एसडीएम श्वेता चौहान और नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह की उपस्थिति में दुकानों के आगे लगाए गए अस्थायी टिन शेड और लोहे के छप्परों को हटाया गया। फिंसर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सहायकों और विद्यार्थी मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में प्रदेश में पुजारियों पर हो रहे हमले के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। घाटौल में राजस्थान पंचायत सहायक के बैनर तले पंचायत सहायक संघ घाटौल द्वारा नियमित करने की मांग को लेकर एसडीएम बिंदुवाला रजावत को ज्ञापन दिया गया। साथ ही विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। घाटौल में विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्कूल में कोरोना वैश्विक महामारी में आर्थिक सहयोग देने वाले पुरातन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सिखराय में करोड़ी बिजली सब स्टेशन पर सुरैर फिडर की बिजली लाइन चालू करने को लेकर लोगों ने कर्मचारी से मारपीट की। जीएसएस के लाइनमैन और संविदा कर्मचारियों के पिताजी को पीटा। दोनों घायलों को सिखराय भर्ती किया गया है। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में गोबरिया बावड़ी की एक फैक्ट्री में मगरमच्छ आ गया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। विद्या भारती जनजाति समिति डूंगरपुर की प्रेरणा से सिमलवाड़ा में 178 लोगों को सोलर लाइट वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति समिति मंत्री प्रभुलाल कटारा, अध्यक्ष शिक्षाविद दयालाल, विशिष्ट अतिथि शांतिलाल रोत और सुखलाल पहुंची रहे। स्थायीकरण की बाट जो रहे विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने नियमित करने की मांग को लेकर आमेट एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में संविदा कर्मियों को नियमित करने की सरकार ने मांग की। ब्यावर के गांव सुडिया बडिया के ग्रामीणों ने गांव में स्थित शमशान भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटवाने की मांग की और इस मामले में एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया। दौसा नगर परिषद की लॉटरी के बाद चुनावी हलचल तेज। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के टिकट के दावेदारों ने कवायद शुरू की। केशवराय पाटन में तेज बरसात होने से सड़कों पर पानी बह निकला। वहीं किसानों के अरमानों की फसल नष्ट हो गई। बेमौसम बारिश होने से फसलों को नुकसान हुआ है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बीसलपुर का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में किसानों ने सरकार को चिताया कि अगर 20 अक्टूबर तक उनको पानी नहीं दिया गया तो जिले के 258 गांवों के किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया द्वारा बोरावड़ रोड पर मकराना पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंच उप सरपंच का समारोह पूर्ववत किया गया। सभी सरपंचों का साफा, माला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। बिनाई में देवरिया से सतावड़िया गांव तक की सड़क निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग ने शुरू किया। यहां सड़क मार्ग के दोनों तरफ विलायती बबूल को हटाने और सड़क समतटीकरण का कार्य शुरू किया गया।
चूरू जिला मुख्यालय के जयपुर रोड पर डीटीओ ऑफिस के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हुए। घायलों को राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं एक घायल की गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। बहरोड के 2 प्रॉपर्टी डीलर सगे भाइयों के खिलाफ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ। चूरू के प्रतिभा नगर निवासी जितेंद्र शर्मा ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड परीक्षा 2020 के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। अभ्यर्थी अब 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और 21 अक्टूबर तक शुल्क जमा होगा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के दौरान मेड़ता से आए 55 वर्षीय आरोपी की मौत हुई। पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल के चीरघर में रखवाया और मामले की तफ्तीश में जुटी। अवैध बजरी परिवहन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद बौनी थाना पुलिस ने मोरेल नदी क्षेत्र में दबिश दी और अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने सज्जनपुरा गांव में मौके पर 9 ड्रमों में भरे 2000 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। झालावाड़ जिले वासियों को एक बार फिर श्री गंगानगर झालावाड़ ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। 6 माह से बंद पड़ी श्री गंगानगर ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। सिकराई के बहरावाड़ा गांव में 2 दिवसीय सेमी शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम रणजीत सिंह गोदारा और ग्राम पंचायत सरपंच रामफूल मीणा ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में पहला मैच लांका और बहरावंडा के बीच हुआ, जिसमें बहरावंडा की टीम विजेता रही। अजमेर के गंज थाने में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। रामनगर निवासी शांतिलाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके साथ 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा की चंबल नदी में महिला का शव मिला है। निगम गोताखोर टीम ने नाव की सहायता से गोविंद धाम के पास से शव निकाला और शव को एमबीएस अस्पताल भिजवाया। केसीसी टाउनशिप के सनातन धर्म मंदिर में अज्ञात चोरों ने साईं बाबा, श्याम बाबा और नरसिंह भगवान के चांदी के लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ किया और साथ ही 4000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरियावत पुस्तकालय ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों ने पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती में 400 पद बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यवाहक तहसीलदार महिपाल सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी अपने संभागीय दौरे के तहत राजसमंद पहुंचे, जहां अम्बेडकर सर्कल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अशोक सैनी ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू कृषि बिल को लेकर जो कांग्रेस झूठ फैला रही है वो जल्दी जनता के सामने आएगा। डूंगरपुर जिले के मांडविया बटीकड़ा मार्ग पर व्यापारी की हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस 13 दिन बाद भी नहीं सुलझा पाई। इससे आक्रोशित परिजनों ने मामले के खुलासे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले के थाना गांव में एनिकट में मंगलवार को मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई। मृतक की पहचान उदयपुर जिले के नवा गांव निवासी जितेंद्र मेघवाल के रूप में हुई, जो अहमदाबाद में काम करता था और 15 दिन से लापता था। टोंक जिले के देवली शहर में एनडीआरएफ टीम ने प्रशासन के सहयोग से कोरोना जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली का शुभारंभ कार्यवाहक तहसीलदार कैलाश मीणा और नगरपालिका ईओ सुरेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। डुंडुलोद के झुपा बस स्टैंड के पास चोरों ने सूने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर पर से 2 लाख नगद और 4 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। उदयपुर जिले के सुधार मादड़ा गांव में आशापुरा माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोला, जिसमें चोर मंदिर से गुल्लक तोड़कर 50,000 की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी और लूट के 9 मोबाइल बरामद किए। पुलिस अब अन्य साथियों के विषय में भी पूछताछ कर रही है। बिजौलियां तहसील के रसदपुरा चौराहे पर बनी सड़क उखड़ जाने से ग्रामीणों को दिन भर धूल मिट्टी खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सड़क निर्माण की मांग की। उदयपुर में नगर निगम द्वारा मास्क वितरण का कार्य शुरू किया गया। प्रथम चरण में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 8 स्थित कच्ची बस्तियों में निगम उप महापौर के नेतृत्व में मास्क वितरित किए गए। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। सिकराई के मुड़ियाखेड़ा गांव में आर्टिसन एग्रो इंडिया की ओर से बांस की खेती की पैदावार को लेकर किसानों से चर्चा की गई। इस दौरान पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों का स्वागत सम्मान भी किया गया। झालावाड़ में वकील के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आने पर वकीलों को कलेक्टर घेराव किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने डीन को कड़ी फटकार लगाई, वकील का सही इलाज करने के आदेश दिए।
बीकानेर एसपी प्रहलाद कृष्णिया ने जिले के थाना अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पिछले दिनों दिवंगत हुए सीआई महावीर प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। जोधपुर जिले के ओसिया में वन तालाब नाड़ी में मंगलवार को एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। इस मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया। पिड़ावा पुलिस ने 5 वर्षीय बालक को गले से चांदी की कड़ी चुराने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में ब्लड बैंक की बिल्डिंग में करीब 4 साल हो गए बने हुए, लेकिन वो 4 सालों तक शिफ्ट नहीं हो पाया। अब पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर के प्रयासों से ब्लड बैंक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। सीकर में छत से गिरकर एक मजदूर की मौत के मामले में परिजनों द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। सुमेरपुर तखतगढ़ रोड पर दिन दहाड़े एक निजी हॉस्पिटल में करीब 4 से 5 युवकों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन डॉक्टर के पार्टनर के बीच बचाव करते हुए हमलावरों से डॉक्टर को छुड़ाया। अपराधियों ने हॉस्पिटल के शीशे तोड़े और स्टाफ के साथ मारपीट की। उदयपुर में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निगम की लेखा शाखा के सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना पर संतोषप्रद उत्तर नहीं देने से नाराज होकर जिला कलेक्टर के यहां पहुंचे और जहां उन्होंने एसडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। सीकर में जयपुर रोड पर बन रहे नवनिर्मित कोविड सेंटर का आमजन ने विरोध करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां कोविड सेंटर बनाया जा रहा है वहां स्कूल और कॉलेज है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 एलईडी मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर के गुड़ा मलानी में छात्रा के साथ मलहम पट्टी के बहाने गंदा काम करने वाले शिक्षक की बीते 1 महीने से पुलिस तलाश रही है। पीड़िता छात्रा ने अपने परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर मामले के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। नीमका थाना में कड़वी से भरी ट्रॉली में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। कोरोना के चलते मेलों के आयोजन सहित धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील के चक 29 DWD गांव में बुधवार को प्रशासन की बिना स्वीकृति के पशु मेला लगा। झालावाड़ के डग में कुएं में डूबने से 7 वर्षीय बालक कृष्णपाल की मौत हो गई। खेत पर पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर तक होने के कारण कोटा में भी सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में चुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। बांसवाड़ा शहर से कुछ दूरी पर स्थित झरी गांव में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर में भदवासिया पेट्रोल पंप पर जमकर हमला हुआ। बिना पेट्रोल डाले पैसे वसूलने को लेकर यह हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी आशीष कुमार की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कोरोना बचाव के लिए जन आंदोलन जैसलमेर में परवान पर है। शहर को कलेक्टर आशीष मोदी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने गणमान्य नागरिकों के साथ पदयात्रा की। इस दौरान शहर के लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। दौसा के सिकराय में अचलपुरा ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच हाजरी लाल बैरवा के विधान से पंचायत में कार्यग्रहण किया। वहीं पंचायत ग्राम विकास अधिकारी अवधेश गुर्जर ने पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच को कार्यग्रहण कराया। कोरोना जन आंदोलन पखवाड़े के तहत बड़गांव पंचायत द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को बड़गांव उपखंड अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया की कार पर हमला। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने आरोपी रितेश जाट को किया गिरफ्तार। एक बाल अपचारी को किया डिटेन। पुलिस कर रही है पूछताछ। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में चोरों ने बनाया एटीएम को निशाना। कैश बॉक्स को काटने की कोशिश। पुलिस जुटी जांच में। सोमवार को ही एटीएम में डाला था कैश। जोधपुर नगर निगम की पहल पर कायलाना लेक से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आर्मी के जवान, नगर निगम कर्मचारी और हार्ले डेविडसन बाइक ग्रुप के मेंबर मौजूद रहे। इस रैली के जरिए कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाया गया। भिवाड़ी महिला थाने में शादी का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जैसुद्दीन खान और मुख्तार गुर्जर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीसलपुर जयपुर पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन के वॉल में फिर से लीकेज हो गया, जिसमें सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। हालांकि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वॉल ठीक कर दिया गया।
बहरोड की 2 प्रॉपर्टी डीलर सगे भाइयों के खिलाफ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ। चूरू के प्रतिभा नगर निवासी जितेंद्र शर्मा ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई। कोरोना भले ही कंट्रोल में नहीं आया हो, लेकिन इसके खात्मे के दावे जरूर हो रहे हैं। जोधपुर के ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित अनीश व्यास ने दावा किया कि जनवरी 2021 में कोरोना का असर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नागौर जिले के जायल के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 620 लोगों ने पंजीयन करवाया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। दौसा के अनाज मंडी में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया और दुकानों की शटर तोड़कर सामान ले गए।